ज्ञान केंद्र में आप सभी का स्वागत है। आज की वीडियो में हम जानेंगे संबंध बोधक अर्थात प्रीपोजिशंस के विषय में। सबसे पहले हम संबंध बोधक की परिभाषा जान लेते हैं। जो अव्यय शब्द, संज्ञा या सर्वनाम का संबंध वाक्य के अन्य शब्दों से बताते हैं उन्हें संबंध बोधक कहते हैं। देखिए, यह है संबंध बोधक की परिभाषा। इसका अर्थ भी हम एक बार जान लेते हैं। बहुत ही सरल है। जो अव्यय शब्द, संज्ञा या सर्वनाम का संबंध। संज्ञा या सर्वनाम, संज्ञा किसी व्यक्ति, वस्तु या स्थान का नाम होता है और सर्वनाम संज्ञा के स्थान पर प्रयोग होने वाले शब्द होते हैं, का संबंध वाक्य के अन्य शब्दों से बताते हैं उन्हें संबंध बोधक कहते हैं। एक उदाहरण देख लेते हैं पहले। रवि मित्र के साथ आया। रवि आया है लेकिन मित्र के साथ, इसमें जो के साथ का प्रयोग किया गया है वह बताता है हमें संबंध बोधक। इसके अलावा बच्चा घर के अंदर खेलता रहा। बच्चा खेलता रहा कहाँ? घर के अंदर। तो के अंदर इसमें क्या है? संबंध बोधक है। संबंध बोधक कुल 9 प्रकार के होते हैं। पहला होता है काल बोधक। काल बोधक में के बाद, के पश्चात, के पहले, के पूर्व, के उपरांत आदि। दूसरा होता है स्थान बोधक। स्थान बोधक में के अंदर, के भीतर, के सामने, के ऊपर, के नीचे आदि। दिशा बोधक की तरफ, इधर उधर, के पास, आसपास, के निकट आदि। चौथा होता है साधन बोधक। साधन बोधक में के द्वारा, के कारण, के सहारे आदि। साधन बोधक में किसके द्वारा कार्य किया गया, किस कारण से कार्य किया गया, यह सब दर्शाया जाता है। पांचवा होता है हेतु बोधक। हेतु बोधक में के बिना, के अतिरिक्त, के अलावा, के सिवाय आदि। छठा होता है विरोध बोधक। विरोध बोधक में के विरुद्ध, के विपरीत, के खिलाफ आदि। जहां पर किसी का विरोध किया जाए, किसी को अपोज किया जाए, उसे विरोध बोधक कहा जाता है। सातवां होता है समता बोधक। समता बोधक में की तरह, की भांति, के जैसा, के समान आदि। समता का अर्थ समान भी होता है। आठवां होता है विषय बोधक। विषय बोधक में के विषय में, के बारे में आदि। नवा और आखिरी होता है संग्रह बोधक। संग्रह बोधक में भर, तक, सहित, पर्याप्त आदि। संग्रह का अर्थ इकट्ठा करना भी होता है। संबंध बोधक का प्रयोग 2 प्रकार से किया जाता है। एक होता है विभक्ति सहित, दूसरा होता है विभक्ति रहित। पहले विभक्ति सहित जान लेते हैं। दरवाजे के बाहर कोई खड़ा है। कोई खड़ा है दरवाजे के बाहर, इसे इस तरीके से देखेंगे तो के बाहर क्या हुआ? संबंध बोधक हुआ। मैं छत के ऊपर घूमने जा रहा हूं, तो के ऊपर इसमें संबंध बोधक है। दूसरा देख लेते हैं विभक्ति रहित। कल रात भर वर्षा होती रही। कल रात भर, इसमें जो भर का प्रयोग किया गया है वह संबंध बोधक है, विभक्ति रहित। अगला उदाहरण देखते हैं। अलका परिवार सहित घूमने गई। अलका घूमने गई है लेकिन परिवार सहित, इसमें जो सहित का प्रयोग किया गया है वह संबंध बोधक दर्शा रहा है। क्रिया विशेषण और संबंध बोधक में अंतर देखिए। क्रिया विशेषण और संबंध बोधक में कुछ अंतर होता है। कुछ अव्यय शब्द क्रिया विशेषण और संबंध बोधक दोनों में प्रयोग किए जाते हैं। कुछ अव्यय शब्द क्रिया विशेषण और संबंध बोधक दोनों में प्रयोग किए जाते हैं। जो शब्द संज्ञा या सर्वनाम के बाद प्रयोग किए जाते हैं वे संबंध बोधक होते हैं और जो शब्द क्रिया के साथ आते हैं वे शब्द क्रिया विशेषण होते हैं। इसको हम एक चार्ट के माध्यम से जान लेते हैं। संबंध बोधक देख लेते हैं पहले। घर के अंदर चलो। घर के अंदर यहां पर संबंध बोधक दर्शा रहा है। अगला उदाहरण है सोनू के आगे मीनू खड़ी है। मीनू खड़ी है लेकिन कहां? सोनू के आगे, तो के आगे इसमें संबंध बोधक दर्शा रहा है। दीपा बिस्तर के ऊपर बैठी है। दीपा बैठी है लेकिन बिस्तर के ऊपर। क्रिया विशेषण जान लेते हैं। आप अंदर चलिए। आप चलिए लेकिन कहां? अंदर,
तो अंदर क्या है, इसमें क्रिया विशेषण है। सोनू आगे खड़ी है, सोनू खड़ी है लेकिन कहाँ, आगे, तो आगे इसमें क्रिया विशेषण है। दीपा ऊपर बैठी है, दीपा बैठी है लेकिन ऊपर बैठी है, ऊपर इसमें क्रिया विशेषण है। तो आज हमने जाना संबंधबोधक के विषय में। आशा करता हूँ आज की वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। आप सभी का धन्यवाद।